बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 7 जैसे को तैसा। संसार का नियम है कि हम जैसा कार्य करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। यदि हम आम का पौधा लगाएंगे तो आम मिलेगा, अनाज का बीज बोएंगे तो अनाज मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, और जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अपने साथ अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कविता है। लोमड़ी और सारस नदी किनारे रहते थे, अकेले दोनों बेचारे। घर अपना लोमड़ी ने दिखलाया, दावत पर सारस को बुलाया। इसका अर्थ है लोमड़ी और सारस नदी के किनारे अकेले रहते थे। लोमड़ी ने सारस को अपना घर दिखाया और उसे अपने घर पर दावत पर आने के लिए कहा। हुआ तैयार सारस बन ठन कर, जा पहुंचा वह लोमड़ी के घर। लोमड़ी ने थी खीर पकाई, खुली परात में भर कर लाई। सारस दावत पर जाने के लिए बन ठन कर तैयार हो गया और लोमड़ी के घर पर पहुंच गया। लोमड़ी ने दावत में खीर पकाई थी और सारस के लिए खुली परात में लेकर आई थी। लोमड़ी लपालप खीर खाए, सारस बैठा मुंह लटकाए। सारस कुछ भी कह ना पाया, भूखा प्यासा घर को आया। लोमड़ी स्वाद के साथ खीर खाने लगी, परंतु लंबी चोंच होने के कारण सारस खीर नहीं खा पाया और दुखी मन के साथ वापस घर आ गया। आगे है। कुछ दिन में लोमड़ी को बुलाया, दावत का फिर मज़ा चखाया। गर्मा गर्म सूप बनाकर लाया लंबे जग में रखकर, पीने लगा लंबी चोंच डालकर। लोमड़ी का मुंह गया ना अंदर, लोमड़ी के हिस्से कुछ ना आया, जैसे को तैसा सबक सिखाया। तो इसका क्या अर्थ है? सारस ने कुछ दिनों बाद लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने दावत में सूप बनाया और उसे एक लंबे से जग में रखकर लाया। सारस अपनी लंबी चोंच जग में डालकर सूप पीने लगा। बड़ा मुंह होने के कारण लोमड़ी सूप नहीं पी पाई। ऐसा सारस ने लोमड़ी को जैसे का तैसा सबक सिखाया। कठिन शब्दों के अर्थ। नदी, बहते पानी का स्रोत। घर, रहने का स्थान। दावत, भोजन के लिए बुलावा। बन ठन कर, सज संवर कर। खीर, चावल और दूध से बना खाद्य पदार्थ। परात, थाल। भूखा प्यासा, बिना खाए पिए। मज़ा, खुशी। सूप, सब्जियों से बना तरल पदार्थ। अंदर भीतर, हिस्सा, भाग। सबक, पाठ। पाठ का बोध। लोमड़ी ने किसे दावत पर बुलाया? लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाया। लोमड़ी ने क्या बनाई? लोमड़ी ने खीर बनाई। सारस क्या बनाकर लाया? सारस सूप बनाकर लाया था। लघु उत्तरीय प्रश्न। लोमड़ी ने दावत पर किसे बुलाया? लोमड़ी ने दावत पर सारस को बुलाया। लोमड़ी ने क्या पकाया था? लोमड़ी ने खीर पकाई। सारस ने सूप किस में परोसा? सारस ने सूप लंबे जग में परोसा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लोमड़ी व सारस कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। लोमड़ी ने दावत में क्या क्या पकाया था? केवल खीर। सारस ने दावत में क्या क्या पकाया था? केवल सूप। पंक्तियाँ पूरी कीजिए। घर अपना लोमड़ी ने दिखलाया, दावत पर सारस को बुलाया। हुआ तैयार सारस बन ठन कर, जा पहुँचा वह लोमड़ी के घर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लोमड़ी ने सारस को अपना घर क्यों दिखाया होगा? लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाने के लिए अपना घर दिखाया होगा। सारस ने लोमड़ी से कुछ क्यों नहीं कहा? सारस ने लोमड़ी के किए का जवाब किसी और तरीके से देने का सोचा था, इसलिए सारस ने उस समय लोमड़ी से कुछ नहीं कहा। सारस ने लोमड़ी को जग में सूप क्यों परोसा? सारस को दावत पर बुलाकर लोमड़ी ने सारस के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए सारस ने जग में सूप परोसा। क्या सारस और लोमड़ी ने एक दूसरे के साथ सही व्यवहार किया? नहीं, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सही व्यवहार नहीं किया। हमें सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और सबके प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोमड़ी ने थी खीर पकाई, खुली परात में भरकर लाई। लोमड़ी लपालप खीर खाए, सारस बैठा मुंह लटकाए। सारस कुछ भी कह न पाया, भूखा प्यासा घर को आया।
लोमड़ी खीर किसमें लेकर आई? लोमड़ी खीर खुली परात में लेकर आई। खीर किसने खाई? खीर लोमड़ी ने खाई। कौन मुंह लटकाए बैठा रहा? सारस मुंह लटकाए बैठा रहा। खुली परात में विशेषण क्या है? खुली परात में विशेषण खुली है। शब्दों में से पर्यायवाची चुनकर लिखिए। दावत, बुलावा, पर्वत, पहाड़, डर, भय, भीतर, अंदर, मज़ा, आनंद, नदी, तटिनी। चित्र देखकर नाम लिखिए। पहला है गिलास, लड़की, घर, लोमड़ी, सारस, परात। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। चित्रों के लिए एक एक विशेषण लिखिए। आप विशेषण अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। लोमड़ी भूरी, सारस सफ़ेद, घर सुंदर, जग लंबा, परात खुली, चिड़िया नन्ही। सही विलोम पर सही का निशान लगाइए। गर्म ठंडा, लंबी छोटी, खुली पतली, अंदर बाहर। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।